प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जिसका अपन डेफिनेशन और उसके टाइप पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और उसके टाइप के बारे में अपन 7वां टाइप पढ़ रहे हैं। प्रिय मित्रों, मैट्रिक्स आर्य एक अलग अलग टाइप में इसमें बताया गया है। इसके कुल 9 प्रकार है। कितने प्रकार है? 9 प्रकार है, जिसमें 7वां प्रकार आपके सामने बोर्ड पे है, वो भी आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखो, एक m इंटू n कोटि का आर्य जिसके सभी अवयव शून्य हो, m इंटू n कोटि का शून्य अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य अवयव। इसे 0 से निरूपित करते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं कि जहां 0 0 हो उसको क्या बोलते हैं? इसको 0 0 हो इसको क्या बोलते हैं? ये 3 इंटू 3 की है, 3 इंटू 3 की है, ध्यान रखना। तो ये कोई एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं जिसमें 0 0 हो, ठीक है ना? तो ये 4 इंटू 4 कह सकते हैं अपन। ये मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। ये 2 इंटू 2 तथा ये 3 इंटू 3 क्रमशः कोटि के अवयव हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 वह, 3 इंटू 3 कोटि के शून्य अवयव है, शून्य अवयव है। ये भी आप ध्यान रखें। और प्रिय मित्र, मैं आपको बताता हूं कि मैं जो 7 टाइप है मैं वापिस आपको रिवीजन करा रहा हूं, और ये टाइप आपको अच्छी तरह से याद करना है। शून्य अवयव जिसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक m इंटू n कोटि का अवयव जिनके सभी अवयव शून्य हो, m इंटू n कोटि का अवयव शून्य कहलाता है। इसे 0 से निरूपित करते हैं। किसे निरूपित करते हैं? 0 से। जैसे ये 0,0 है, ये 2 इंटू 2 का है, ये 3 इंटू 3 का कोटि अवयव, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 के शून्य अवयव, ये 4 इंटू 4 का है, इसके 4 इंटू 4 का है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात अच्छी तरह से रिवीजन करा देता हूं कि सबसे पहले मैट्रिक्स थी वो थी पंक्ति मैट्रिक्स। क्या थी? पंक्ति आर्य था। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या नाम है आप जानते हो कि रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। रो मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति के रूप में होना चाहिए, पंक्ति के रूप में होना चाहिए। ये एबीसी लिख देते हैं, ये पंक्ति मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, ये पंक्ति मैट्रिक्स है। दूसरा सेकंड टाइप अपन क्या था? सेकंड टाइप क्या था? आपके स्तंभ मैट्रिक्स। क्या था? क्या था? स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ आर्य, जिसको अपन कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको अपन एग्जाम्पल मैंने ये बताया था कि 1 2 3, ये अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और फिर तीसरा बताया था वर्ग मैट्रिक्स। तीसरा क्या बताया था? वर्ग मैट्रिक्स के बारे में बताया था। वर्ग आर्य मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं? 2। ये 3 इंटू 3 की एक विकर्ण मैट्रिक्स है, 2 विकर्ण होते हैं। फिर आगे बताया था आपको विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण आर्य का मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें विकर्ण के अलावा बाकी वाले क्या होते हैं? शून्य होते हैं। 5 7 4, ये 0 0 0 0 0, ये सब क्या होता है? 0 0। फिर बताया था अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि इसमें बाकी वाले क्या होते हैं? 0 होते हैं। अदिश मैट्रिक्स का मतलब आपको सेम संख्या होती है। विकर्ण वाले क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये 5 है तो इधर भी 5 है। तो अदिश मैट्रिक्स के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ 4 है तो यह भी 4, बाकी वाला 0 होना चाहिए। ये अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स 5वां के बाद अपन पढ़ा था, छठा पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? छठा शून्य मैट्रिक्स। 7वां शून्य मैट्रिक्स है। 7वां क्या? शून्य मैट्रिक्स। और छठा पढ़ा था इकाई मैट्रिक्स। छठा क्या पढ़ा था? इकाई मैट्रिक्स। छठा पढ़ा था इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का मतलब एक एक है। क्या है?
इसमें एक है, उसको इक्विमेट्रिक्स बोलते हैं, इक्विमेट्रिक्स। और 7 बड़ा था शून्य मैट्रिक्स। ये 7 टाइप आपके सामने है, आपको अच्छी तरह से याद करने हैं प्रिय मित्रों। और एग्जाम बहुत नजदीक है, ये क्वेश्चन देखते रहे और क्वेश्चन हल करते रहे। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट।